तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेटअप करें। मैं आपको इस प्रक्रिया के हर एक कदम से लेकर चलूंगा जिससे आपकी बिजनेस गूगल पर लिस्ट हो जाए और गूगल मैप्स तथा गूगल के पूरे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे इसमें कूदते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रोफाइल सही तरीके से सेटअप कर सकें। लेकिन ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री है, ठीक है? तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं और इस ट्यूटोरियल को देखते हुए अगले 15 मिनट में इसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें उतरते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वह ये है कि हम वास्तव में गूगल यानी गूगल मैप्स पर जाकर देखेंगे कि क्या आपकी बिज़नेस पहले से वहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बिज़नेस चाहे आपने कुछ महीने पहले शुरू की हो या आप इसे कई सालों से चला रहे हों, वह पहले से ही गूगल पर लिस्टेड हो सकती है और आपको बस उस बिज़नेस को क्लेम करना होता है। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप गूगल मैप्स पर जाइए और अपनी बिजनेस को सर्च करें और देखें कि क्या वह वहां दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यहाँ एक बिजनेस है जिसे अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, और अगर मैं जोज कस्टम लॉन केयर का मालिक होता तो आपको बस क्लेम दिस बिजनेस पर क्लिक करना है, फिर एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है, और अगर वह पहले से वहाँ है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ अपनी बिजनेस दिखाई नहीं देती, तो फिर हम क्या करेंगे, हम business.google.com पर जाएंगे। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले एक गूगल अकाउंट में साइन इन करके। मैं सलाह दूंगा कि आपके पास गूगल से जुड़ा हुआ एक बिजनेस ईमेल अकाउंट हो। मैं आपकी पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दूंगा। तो अगर आपने अभी तक अलग ईमेल नहीं बनाई है तो एक अलग ईमेल बना लें और फिर हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बस अपना बिजनेस नाम दर्ज करेंगे। तो इसके लिए मैं बस ये कहूँगा कि यह सेंट्रल लॉन केयर होने वाला है और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। और अब हमें अपने बिजनेस का प्रकार चुनना है। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं। आप एक साथ कई विकल्प चुन सकते हैं, यानी आप 2 या 3 बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन रिटेल में यह वह स्थिति होगी जहां आपके पास कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां लोग आकर खरीदारी करें, बल्कि आप अपनी वेबसाइट पर ही उत्पाद बेच रहे हैं, और इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि वहां कोई ब्रिक एंड मॉर्टार फिजिकल जगह हो। स्थानीय स्टोर यह काफ़ी सहज है, लेकिन हो सकता है आपके पास एक बार्बर शॉप हो या एक पेट स्टोर हो या फिर एक ग्रॉसरी स्टोर हो। आप स्थानीय स्टोर वाले बॉक्स को चेक करेंगे। और फिर बहुत से लोगों का एक सर्विस बिजनेस होता है, तो अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, लॉन केयर करते हैं, तो ये सभी सर्विस टाइप के बिजनेस होंगे। तो इसके लिए सेंट्रल लॉन केयर के लिए मैं सर्विस बिजनेस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ अगला स्टेप पूरा करूंगा। और अब हम अपनी बिजनेस कैटेगरी दर्ज करेंगे। तो इसके लिए मैं जाकर लॉन केयर टाइप करूंगा और देखूंगा कि क्या ये पहले से उपलब्ध है, और लगता है कि ये है। कभी कभी अगर आपका बिजनेस बहुत खास या निच कैटेगरी का है तो आपको बहुत प्रासंगिक बिजनेस कैटेगरी नहीं दिखेंगी। कोई बात नहीं, आप फिर भी टाइप करके अपनी बिजनेस की खास कैटेगरी चुन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ लॉन केयर सर्विस पर क्लिक करूंगा और फिर अगले स्टेप पर जाऊंगा। अब यह आपसे पूछेगा कि आपके ग्राहक कहाँ स्थित हैं, और यह उन पहली गलतियों में से एक है जो मैंने लोगों को अपने बिजनेस प्रोफाइल सेट करते समय करते हुए देखी है, कि वे गूगल को यह सोचने की कोशिश करते हैं कि वे अपने बिजनेस के लिए 3 या 4 घंटे का रेडियस रख सकते हैं। आपको इसमें यथार्थवादी रहना चाहिए। आप वास्तव में कहाँ व्यापार करना चाहते हैं? तो मेरे लिए ये शायद स्टेट कॉलेज हो सकता है, और आप इसमें कई जगहें डाल सकते हैं जैसे आसपास के शहर, वे जगहें जहां आप वास्तव में अपना व्यापार करते हैं। और यह गूगल की मदद करेगा ताकि जब लोग इसे सर्च करें, तो मान लीजिए मैं स्टेट कॉलेज में हूँ लेकिन कोई व्यक्ति बेलफोंटे में है या टायरॉन में है, तो भी मैं लॉन केयर सेवाओं के लिए उनकी खोज में दिखूंगा, भले ही वे पड़ोसी शहर में हों। तो हम चाहते हैं कि गूगल को पता चले कि हमारा व्यवसाय किन शहरों या कस्बों को कवर करता है। तो मैं यहाँ कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, और आप जितने भी प्रासंगिक शहर या कस्बे जोड़ना चाहें बेहिचक जोड़ सकते हैं। आप वाकई में बहुत विशिष्ट होकर सभी छोटे छोटे कस्बों को भी जोड़ सकते हैं, ताकि जब लोग किसी सेवा या व्यवसाय की तलाश करें तो आप उन सर्च रिजल्ट्स में ज़रूर दिखें, और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करेंगे जो ग्राहक को दिखाई जाएगी। तो चलिए वापस चलते हैं और मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ जो जानकारी हम दर्ज कर रहे हैं वह सार्वजनिक जानकारी होगी। ये हमारा फ़ोन नंबर होगा, यह हमारी वेबसाइट होगी, ये हमारा ईमेल पता होगा अगर हम उसे यहाँ डालना चाहें। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप चाहें कि लोग आपके फ़ोन नंबर पर कॉल करें। तो हो सकता है कि आपके पास अलग से एक बिजनेस फ़ोन हो,
आप अपना पर्सनल फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बस यह ध्यान रखें कि यह सब सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा और यहाँ दी गई सारी जानकारी सार्वजनिक होगी। तो फ़ोन नंबर, चलिए मैं अभी उसे दर्ज कर देता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ अपनी वेबसाइट जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जब गूगल मैप्स पर या गूगल पर किसी बिज़नेस को खोजते हैं, तो वे लगभग हमेशा वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट अभी तक सेटअप नहीं है, तो आप होस्टिंगर पर एक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। लेकिन मुझे सच में लगता है कि हर किसी के पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, और हमने यहाँ सभी के लिए एक ख़ास डील भी रखी है। तो आप एक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ $1.99 प्रति माह खर्च होंगे। आप आज ही एक वेबसाइट बना सकते हैं, सिर्फ 15 या 20 मिनट में। मैं सच में आपको यह करने की सलाह देता हूं ताकि आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जोड़ सकें। यह आपको कन्वर्जन में मदद करेगा और गूगल द्वारा पहचाने जाने में भी, और कुल मिलाकर आपको और अधिक ग्राहक दिलाएगा। तो इसके लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, साथ ही एक खास डिस्काउंट कोड भी, जिससे आप इसमें कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो हो सकता है कि यह $1.99 प्रति माह से भी कम में मिल जाए। हमारे पास एक पूरा ट्यूटोरियल भी है जिसमें दिखाया गया है कि वेबसाइट कैसे सेटअप करें। लेकिन सच कहूँ तो होस्टिंगर के इन एआई वेबसाइट बिल्डर्स के साथ यह वाकई बहुत आसान है। आपको बस अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी डालनी होती है और वे आपके लिए वेबसाइट सेटअप कर देंगे। आपको कोडिंग या ऐसी किसी चीज़ की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको इसे सेटअप करने की सलाह देता हूँ। अगर आप उस डील को क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको centralmedia.com होस्टिंगर पर जाना होगा। आप क्लेम डील पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप अपनी वेबसाइट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रीमियम प्लान लेते हैं, तो यह 1 महीने के लिए सिर्फ एक $99 $1.99 में आ जाता है। हम सेंट्रलटन कोड डाल सकते हैं, जिससे हमें वहां अच्छी खासी बचत हो जाती है, और इस तरह 4 साल के लिए हम अपनी वेबसाइट सिर्फ $85 में चला सकते हैं। ये अब तक की सबसे बेहतरीन डील है जो मैंने वेबसाइट्स के लिए देखी है। तो आगे बढ़ें, इसे देखें और अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट सेटअप करने का ट्यूटोरियल भी आप बेझिझक देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपने यहाँ सारी जानकारी भर दी है, तो हम बस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और अब हम अपने बिजनेस को मैप पर डालने जा रहे हैं। तो ये आपके बिजनेस का लोकेशन होगा। तो मैं यहाँ एक स्ट्रीट एड्रेस डालने जा रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्ट्रीट एड्रेस हो। ठीक है, तो यह शायद इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वह है अपने मेलिंग एड्रेस को वेरीफाई करना और मूल रूप से यह साबित करना कि यह बिजनेस वास्तव में आपका ही है। मुझे लगता है कि पहले काफ़ी धोखाधड़ी हुई है, जहां लोग ऐसे बिजनेस का दावा करते हैं जो असल में उनके नहीं होते। तो गूगल ये वेरीफाई करने के लिए 3 में से कोई एक तरीका अपनाएगा कि आप सच में इस पते पर हैं, कि आप सच में यहाँ स्थित हैं। तो आगे बढ़ें और अपनी जानकारी दर्ज करें। लेकिन गूगल मूल रूप से 3 तरीकों से वेरीफाई करेगा कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं या नहीं। या तो आपको कॉल करेगा, जो सबसे आसान तरीका है। मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा बार होता है। दूसरा विकल्प ये है कि वे आपको डाक के माध्यम से कुछ भेज सकते हैं, और इसमें 1 से 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है, जिसमें आपको अपना पता दर्ज करना होगा। वे कहेंगे, हम आपको डाक में कुछ भेज रहे हैं, और फिर आपको इंतज़ार करना होगा, और वास्तव में गूगल से डाक में एक कागज़ का टुकड़ा प्राप्त करना होगा, जिस पर एक कोड होगा, और आपको वह कोड यहाँ वेरिफिकेशन में डालना होगा, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि आप ही वास्तव में डाक प्राप्त कर रहे हैं और आप ही इस बिजनेस के मालिक हैं। तीसरा तरीका जिससे गूगल यह सत्यापित करने की कोशिश कर सकता है कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं, वह है वीडियो के माध्यम से। हम यह तरीका अक्सर, जैसे कि ईंट और सीमेंट की दुकानों के साथ ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आपके पास, मान लीजिए, एक हेयर सैलून है, तो वे आपसे इस बात का वीडियो सबूत मांग सकते हैं कि आप वास्तव में इस सैलून के मालिक हैं और आप कोई अजनबी व्यक्ति नहीं हैं। हमने देखा है कि वे इसका सबूत मांगते हैं, जहां आपको अपने बिजनेस का मुख्य दरवाज़ा खोलते हुए, या अपनी कंपनी की गाड़ी खोलते हुए, या इसी तरह की अन्य चीज़ों का वीडियो अपलोड करना पड़ता है, ताकि आप गूगल को दिखा सकें कि आप सच में इस बिजनेस के मालिक हैं या इस बिजनेस के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। सत्यापन के ये 3 तरीके हैं। अक्सर वे तीनों नहीं पूछते, सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक साधारण फ़ोन सत्यापन ही होता है। कुछ लोगों के लिए यह डाक द्वारा होता है, और कुछ लोगों के लिए हमने गूगल की तरफ से वीडियो अनुरोध भी देखा है। तो अब मैं यहाँ अपनी लॉन केयर कंपनी के लिए एक पता दर्ज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना पता दर्ज कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ।
आप बाद में भी इसे सत्यापित कर सकते हैं। अगर आप देश से बाहर हैं या किसी भी कारणवश आप इसे अभी सत्यापित नहीं कर सकते या आपके पास कोई भौतिक पता नहीं है, आप बस वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में कभी भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सत्यापन के लिए दिए गए विकल्प हैं। हमारे लिए फ़ोन कोड सबसे आसान विकल्प है, तो हम वही करने जा रहे हैं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और वे हमें एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे जिसमें हमें एक कोड मिलेगा जिसे हमें दर्ज करना होगा ताकि यह सत्यापित हो सके कि हमारा फ़ोन नंबर काम करता है और यह व्यवसाय हमारा ही है। ठीक है, और वे कहते हैं कि इसे सत्यापित होने में 5 दिन तक लग सकते हैं। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने व्यवसाय प्रोफाइल का बाकी हिस्सा भरेंगे। अपने स्टोर में उपलब्ध सेवाएं या उत्पाद जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कंजूसी ना करें। अपने व्यवसाय से संबंधित जितना अधिक हो सके उतना जोड़ें, जैसे कि लॉन केयर, घास बोना, शायद कुछ लैंडस्केप डिज़ाइन, कुछ मल्चिंग, और हम कस्टम सेवाएं भी जोड़ सकते हैं। तो हो सकता है हम स्नो रिमूवल करते हों, पतझड़ की सफाई करते हों, और शायद हम तालाब या सॉड इंस्टॉलेशन भी करते हों, और हो सकता है हम वीड कंट्रोल भी करना चाहें। और चलिए तालाब इंस्टॉलेशन भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी सेवाएं जोड़ दी हैं। ये तब मदद करेगा जब लोग कोई खास चीज़ सर्च करेंगे। जैसे अगर कोई वीड कंट्रोल सर्च करता है तो हम न केवल गूगल मैप्स पर बल्कि उस क्षेत्र के लिए गूगल सर्च परिणामों में भी दिखाई देंगे। इसलिए जितना हो सके, जितनी ज़्यादा जानकारी हो, उतना इस फॉर्म को भरना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसा मैंने कहा, इसमें कंजूसी मत करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपने बिजनेस के घंटे जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं, मेरे लिए शायद हम 24 घंटे खुले रहते हैं, तो आप इन सभी को हर दिन के लिए ओपन पर टॉगल कर सकते हैं। अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है या आप सुबह 7 बजे फ़ोन कॉल्स नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी ओपन और क्लोजिंग टाइमिंग्स डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी विकल्प को छोड़ सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस ऑनवर्स नहीं दिखाना चाहते तो आप स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस उदाहरण में ऐसा ही करूंगा क्योंकि यह एक सर्विस बिजनेस है और मैं दिन के किसी भी समय कॉल ले सकता हूं। अब हम एक बिजनेस डिस्क्रिप्शन जोड़ने जा रहे हैं। यह विवरण तब भी दिखाई देगा जब लोग आपको गूगल मैप्स या गूगल पर सर्च करेंगे। तो आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ वाक्य लिख सकते हैं। आप किस चीज़ में विशेषज्ञता रखते हैं? ग्राहकों को आपके बारे में क्या पसंद है? आप कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? आप कितने समय से बिजनेस में हैं? आपका अनुभव क्या है? वे सभी सवाल जो संभावित ग्राहक पूछ सकते हैं, आपको उनका जवाब यहाँ बिजनेस डिस्क्रिप्शन में देना चाहिए। अब मैं यह भी सलाह दूंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर भी इन सवालों के जवाब दें, जैसे कि एक एफएक्यू पेज और एक अबाउट अस पेज बनाएं। इससे किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए नए ग्राहक लाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे लोगों को आपसे जुड़ाव महसूस होगा और वे आपको जान पाएंगे इससे पहले कि वे आपके पास आकर कुछ खरीदने की कोशिश करें। इससे उन्हें पता रहेगा कि वे किससे डील कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ एक बिजनेस डिस्क्रिप्शन भर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ कुछ बातें लिख दी हैं। आप जाहिर है कि इसे और विस्तार से भरना चाहेंगे। आप इसमें 750 अक्षर तक लिख सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि उस बिजनेस डिस्क्रिप्शन के लिए कम से कम कुछ 100 अक्षर ज़रूर लिखें। और अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो अब हम अपनी दुकान की तस्वीरें जोड़ने जा रहे हैं और फिर अगले पेज पर हम अपने काम की तस्वीरें जोड़ेंगे। तो अगर आपके पास एक स्टोर फ्रंट है तो ये हेडर इमेज होगी जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगी, और गूगल मैप्स पर जब लोग आपके बिजनेस को देखेंगे तो ये पहली तस्वीर होगी जो उन्हें दिखेगी। तो ये तस्वीर बेहतर होगा कि उस बिल्डिंग की हो जिसमें आप अपना काम करते हैं, ताकि लोग उसे पहचान सकें। मान लीजिए वे गाड़ी चला रहे हैं और उन्हें यकीन नहीं है और वे देखना चाहते हैं, तो वे देख सकते हैं, हाँ, यही सही बिल्डिंग है। और यह आपके स्टोर फ्रंट फोटो के लिए सबसे आसान तरीका है। अगर आप एक सर्विस बिजनेस हैं तो शायद आपकी गाड़ी की एक तस्वीर ही काफ़ी है ताकि लोग उसे पहचान सकें जब वह उनके ड्राइववे पर पहुंचे। तो मैंने वहां एक फ़ोटो जोड़ दी है। अब मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर देता हूं और सिर्फ एक फ़ोटो को हमारे स्टोर फ्रंट के रूप में रखता हूं। और अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं और अब हम अपने काम की तस्वीरें जोड़ेंगे। तो चाहे आप एक नई हों तो अपने कुछ क्लाइंट्स की तस्वीरें डाल सकते हैं, या अगर आप लॉन केयर में हैं तो अपने किए गए कुछ कामों की तस्वीरें डाल सकते हैं ताकि लोग आपके काम की क्वालिटी जान सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितनी ज़्यादा तस्वीरें जोड़ सकते हैं ज़रूर जोड़ें। यह आपके काम की ज़्यादा तस्वीरें होने से आपको सामान्यतः ज़्यादा ग्राहक पाने में मदद करेगा। तो मैं यहाँ कुछ तस्वीरें जोड़ देता हूँ। मैं सलाह दूंगा कि अपने काम की कम से कम आधा दर्जन तस्वीरें ज़रूर जोड़ें। जैसे जैसे लोग आपके बिजनेस में आएंगे और रिव्यू देंगे, वे भी तस्वीरें लेकर उन्हें रिव्यू में जोड़ेंगे, और इससे आपके बिजनेस प्रोफाइल में और भी तस्वीरें जुड़ेंगी, जिससे संभावित ग्राहकों को आपके काम की ओर तस्वीरें देखने को मिलेंगी।
तो समय के साथ लोग तस्वीरें जोड़ेंगे, लेकिन आपको शुरुआत में कम से कम 5 या 6 तस्वीरें खुद से ज़रूर डालनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी सेटअप प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हमें अपने बिजनेस के वेरिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। गूगल ने कहा है कि इसमें 5 दिन तक लग सकते हैं। फिर भी हम अपने बिजनेस प्रोफाइल में जा सकते हैं और यहाँ घूम फिर कर देख सकते हैं कि इसे कैसे नेविगेट करना है। तो चलिए यहाँ अंदर चलते हैं और यही वह जगह है जहाँ से हम गूगल पर अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब लोग रिव्यू लिखेंगे तो आप उन रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं और फिर उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई रिव्यू नहीं है और हम अभी भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के रिव्यूज़ का जवाब दें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि लोग वाकई में इन्हें पढ़ते हैं इससे पहले कि वे आपके बिजनेस में आएं। आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आप प्रदर्शन देख सकते हैं कि कितने लोग आपके बिजनेस को देख रहे हैं या गूगल से आपके बिजनेस को कॉल कर रहे हैं। और फिर हमारे पास गूगल पर विज्ञापन देने जैसे विकल्प भी हैं। तो हमारे पास एक पूरा ट्यूटोरियल भी है जिसमें आपको बताया गया है कि गूगल एड्स कैसे करें अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में दिखे ताकि आपको और ग्राहक मिल सकें। यह आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकता है। आप अपने सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी जोड़ सकते हैं और आप गूगल के जरिए बुकिंग्स भी ले सकते हैं। अब मैं ये आपके खुद की वेबसाइट के जरिए करना पसंद करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक वेबसाइट होना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन अगर आप होस्टिंगर जैसी किसी सेवा का उपयोग करते हैं और वहां अपनी साइट सेटअप करते हैं, तो एक विकल्प है जिससे लोग आपकी होस्टिंगर वेबसाइट के जरिए अपनी अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल्स या यहाँ तक कि फ़ोन कॉल्स भी बुक कर सकते हैं। इसे सेटअप करना काफ़ी आसान है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है इसे करने का। तो खैर, यही है गूगल बिजनेस के बेसिक्स। यही तरीका है इसे सेटअप करने का। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान कोई सवाल या समस्या हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें और मैं इसे सेटअप करने में आपकी जितनी मदद कर सकता हूं करूंगा। लेकिन एक बार फिर, यह करना बिल्कुल मुफ्त है। हर किसी को इसे सेटअप करना चाहिए। अभी कर लीजिए, टाल मटोल मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप सबसे भविष्य में कभी ना कभी मिलूंगा।